ठीक है, ये स्लाइड में अभी तक इतना तो समझ गया। और आगे बढ़े। बस अब आगे पढ़ूंगा तो बताऊंगा आपको। मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं आएगा इसमें। ये तो मतलब आज खत्म हो जाएगा पूरा, एक एक चीज याद हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं ज्वाइंट प्रिपरेशंस में आपको वेल्डिंग की ज्वाइंट प्रिपरेशन में दो चीजें हैं, किस तरह की वेल्डिंग होगी और कौन सा वेल्डिंग लगाएंगे, ठीक है। कितना थिक में फिलेट का वेल्डिंग हम्म। क्या होगा, समथिंग लाइक सारा डिफाइन 9692। ज्वाइंट प्रिपरेशन मतलब 9692, हम्म। ठीक है। अब इसके अंदर में में देखिए इसका स्कोप क्या है, मतलब क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है, नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या है, मटेरियल के हिसाब से वेल्डिंग, वेल्डिंग की प्रोसेस कैसे होगी, फिनिश क्या है, टाइप ऑफ प्रिपरेशन, ज्वाइंट प्रिपरेशन, इतने हैं इस स्कोप मतलब कि इस में पार्ट 1 में, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे देखेंगे तो दिखा रहा है कि टेक्निकल बैरियर ट्रेड्स जो है, ISO TC45 जो है, TC44 जो है, वेल्डिंग एंड एलाइड प्रोसेस सब कमिटेड सी रिप्रेजेंट टर्म्स करेगा 9 कैंसल एंड रिप्लेस 992/2013 विद टेक्निकल रिवाइज है। इसमें क्या है, पार्ट 1 में देखिए 4 पार्ट में है ये 9692, तो हम लोग अभी पहला वाला पार्ट है, हम्म। ठीक है। पहला वाले पार्ट में क्या बताता है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस सील्ड वेल्ड आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग और बीम वेल्डिंग, ये बताएगा। पार्ट 2 में बताएगा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग ऑफ स्टील, जो किसी न किसी लिक्विड में मर्ज करके वेल्डिंग मारते हैं। एक होता है मेटल हम्म। इंसर्ट वेल्ड गैस वेल्डिंग एंड टंगस्टन इंसर्ट गैस वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एट इट्स एलॉय। इस तरह के वेल्डिंग के लिए हम पार्ट 3 को प्रेफर करेंगे, और क्लैड वे स्टील के लिए हम हम्म। 4 में इस्तेमाल करेंगे, पार्ट 4 को देखेंगे। तो अब अभी हम पार्ट 1 को देख रहे हैं, ठीक है। हम्म। इसमें हम जो ज्वाइंट प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, सुटेबल कंडीशन कौन सी वेल्डिंग के लिए होगी वो चीज देखेंगे। ये सारा चीज हमें यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में क्या मिलेगा, बीम वेल्डिंग स्टील मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इट्स अप्लाइड ज्वाइंट प्रिपरेशन फॉर फुल्ली पेनिट्रेशन ऑफ बट वेल्डिंग एंड फॉर फिलेट वेल्डिंग। ये जो है फुल्ली पेनिट्रेशन किस पे है, बट वेल्डिंग पे है और फिलेट वेल्डिंग पे। और पार्शियली पेनिट्रेशन से बट पे टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रिपरेशन, डायमेंशन डिफरेंस फॉर द पार्ट ऑफ द 9692, ठीक है। रूट गैप्स से डिफाइन होगा। आगे बढ़ेंगे हम। इसकी मटेरियल्स के लिए ISO ऑल काइंड ऑफ स्टील के लिए है, ठीक है। अभी देखिए वेल्डिंग प्रोसेसेस, तो टेबल 4.4 1 से लेकर 4 के बीच में देखिए यहाँ पे 3 अगर रहेगा ब्रैकेट के अंदर में, इस तरह से 3 सिंबल है ना इस तरह का, इसका मतलब हुआ कि ये गैस वेल्डिंग है, ऑक्सीजन हम्म। फ्यूल गैस वेल्डिंग है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी में हम वहां पे जो बैक साइड नहीं था हम्म। पीछे वाली, जिसमें हम बोलते थे कि कुछ शो करना हम्म। है, ये वाला, इसमें जो पीछे साइड में जो शो करते थे, जैसे कि यहाँ था ना हम्म। 111 दिया है, दिख रहा है कि हम्म। नहीं, हाँ। ये 111 दिया है, इसका मतलब पता है क्या चलेगा। यहाँ पे देखिए 111 का मतलब क्या हुआ, मैनुअल मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, 111 का मतलब क्या हुआ, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, 111 का मतलब क्या हुआ, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, 111 का मतलब क्या हुआ, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग,
मेटल आर्क वेल्डिंग विथ कवर इलेक्ट्रोड, सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये है प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू वेल्डिंग होगा। हम्म ठीक है? हम्म और 13 होगा गैस सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, और उसमें 113 एक में मिग वेल्डिंग विथ सॉलिड वायर्ड इलेक्ट्रोड, 132 में होगा मिग वेल्डिंग विथ फ्लक्स कवर इलेक्ट्रोड, 133 में होगा मिग वेल्डिंग विथ मेटल कोड इलेक्ट्रोड। हम्म इस तरह के इतने सारे प्रोसेस हैं। मिग के बाद मैग है 135, मैग विथ सॉलिड वायर्ड, 136 क्या है फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड, 138 क्या है मेटल कॉर्ड इलेक्ट्रोड, 141 क्या है टिग वेल्डिंग आ गया, सॉलिड फिलर मटेरियल, गैस टंगस्टन है ना। पांचवा क्या है बीम वेल्डिंग है, बीम वेल्डिंग में 51 क्या है इलेक्ट्रोड बीम वेल्डिंग, 512 क्या है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इन एटमॉस्फेयर पेयर में, 52 में क्या है लेजर वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग। ठीक है, ये हो गया। फिनिशिंग में क्या है द लॉन्गिट्यूडिनल एज ऑफ हम्म द रूट फेस शुड बी बर्ड एंड मस्ट बी चैम्फर्ड अप टू 2 mm। टाइप ऑफ प्रिपरेशन है ना, ज्वाइंट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो ये आ गया आपका। अगर प्रिपरेशन इस तरह का हो, दिख रहा है, दिख रहा है स्क्रीन हम्म मेरा? हेलो? हम्म इसमें आप इतने तरह का हाँ हेलो। रिकमेंड कर सकते हैं कि इतने तरह का कि आप वेल्डिंग दो, इसमें से कोई भी आप देना चाहो तो। हम्म यूजुअली विदाउट फिलर मटेरियल की तरह ये वेल्ड करते हैं। अच्छा। ठीक है, इस तरह का कोई भी आपको ज्योमेट्री में आ रही है और वेल्डिंग देना चाहते हैं तो इस तरह का हम दे सकते हैं। और कब, जब लेस देन 2 डिग्री हो, तो सर 2 mm का हो तो प्लेट। हम्म उसके बाद स्क्वायर प्रिपरेशंस में, स्क्वायर मतलब कि ये बट वाली प्रिपरेशन जब होगी, तो इस वाले में लेस देन 4 mm से कम का होगा तो हमें ये वाली प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 3 से 8 के बीच में होगा तो ये बी जो होगा 6 से 8 के बीच में होगा। 4 का होगा तो इसके बी का जो गैप वैल्यू है वो थिकनेस के बराबर होगा। ठीक है, हम्म और 3 से 8 में 6 और 8 के बीच में होगा बी की वैल्यू। समझ में आया? और 15 से कम हुआ तो 1D0, ऐसा लेना। क्या है 1D0, वो अगले बार मैं देख के बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम्म पे देखिए प्रोसेस को दिखाया गया है कि कौन सा प्रोसेस क्या है। 13 कौन सा प्रोसेस है बताइए? तो चार्ट देखना पड़ेगा पीछे वाला। गैस वेल्डिंग आया, ये दिख रहा है। हम्म ये सारी चीजें दिख रहा है आपको। अब ये क्या है स्क्वायर प्रिपरेशन हम्म बेकिंग। बेकिंग में क्या किया है, यहाँ पे नीचे लगा दिया है और कुछ नहीं, सेम है बट ये नीचे लगा हुआ। ये कब करते हैं बेकिंग, जब 100 mm से कम का हो, 15 से ज्यादा और 100 से कम। हम्म और एक है स्क्वायर प्रिपरेशन विथ सेंटरिंग लिप्स, में इस तरह का लिप्स बना देते हैं और इसमें फंसा देते हैं। हम्म ठीक है, इसमें 51 का हमारा रहता है ये। और
वी प्रिपरेशन जब करेंगे तो ये है 3 से 10 के बीच में होगा तो 40 डिग्री तो 60 डिग्री होगा, और थिकनेस के बाद 4 से कम होगा। ये एंगल हो गया, ये बी, बी वाला बात कर रहा है। ठीक है। हम्म। ये 4 से कम होगा, और ये जो तीसरा क्या था, तीसरा है सी, रूट फेस है ना, जो सी है वो 2 से कम होगा। 8 से 12 में भी 2 से कम होगा, 3 से 10 में भी 2 से कम होगा। और ये प्रोसेस है अपना, इसे इस्तेमाल करेगा। हम्म। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ओके। वैसे ही सारे। नहीं नहीं आएगा, अभी तो मेरे को भी समझ में पड़ गया, ऐसे तो मेरे हवा ऊपर जा रहा है मेरे। क्या ऊपर जाएगा? मुझे मालूम नहीं ना ये सब क्या है। कौन सा? ये सेब, ये सेब, ये सेब, ये सेब। अरे जब 2 प्लेट जोड़ेंगे प्लेट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए, तो ये वाला तो करना पड़ेगा ना। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। आप 2 प्लेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी थिकनेस ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा बस। अच्छा। समझ रहे हैं? हम्म। और ये भी आपका 2 प्लेट को थिकनेस बढ़ाने के लिए ही होता है। अब देखो ये वाला और ये वाले में क्या डिफरेंस है, वी प्रिपरेशन और स्क्वायर प्रिपरेशन में। नहीं मुझे आइडिया नहीं है इसका। सोचिए। बेंडिंग का। मतलब। बेंडिंग का प्रॉब्लम है, प्लेट बेंड ना हो। ये जो इसमें ये लगा दिया तो बेंड रुक गया। हम्म। इस जॉइंट पे बेंड रुकेगा ना, इस जॉइंट पे ये बेंड रोक देगा ना। हाँ। और यहाँ पे और इसमें क्या हम्म। डिफरेंस है फिर? ये जो बेंड है, ऊपर भी बेंड हो सकता है, नीचे भी बेंड हो सकता है। और इस वाले में ऊपर बेंड कम होगा, हम्म। नीचे ज्यादा बेंड हो जाएगा पीछे साइड में। दोनों तरफ से बेंड रोक लेता है ये। हम्म। ऊपर बेंड नहीं हो जाएगा कि मटेरियल ज्यादा है, अच्छा। और नीचे कोई मटेरियल नहीं है फिलेट वाला। हम्म। समझ रहे ना? हम्म। सिमिलरली इसमें भी वैसी है। ठीक है। ये 16 mm से ऊपर का ही कर सकते हैं, उससे नीचे का कर ही हम्म। नहीं पाएंगे आप। तो आप कभी भी डिजाइन करना हो तो 16 mm से ऊपर हो तो इस तरह का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये आपका क्या है, स्टेप अच्छा। बैंक, सिंगल वी वेल्डिंग हो गया, ये वाई वेल्डिंग हो गया। हम्म। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो सी है हाँ। इसको रूट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक नॉर्मली जो कंपनी में हम्म। मिल रहा है, हमने जितना अभी देखा है, उसमें ये वाला इस्तेमाल करते हैं, सिंगल बी प्रिपरेशन विथ बोर्ड रूट फेस। क्योंकि हमारी प्लेट जो होती है 5 से लेके 40 के बीच में रहती है, 50 भी चले जाती है। जैसे 12 का अच्छा। ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। देखो ये है तो ये है तो ये लगाएगा। ठीक है। हम्म। और ये वह वाला वेल्डिंग भी करते हैं हम लोग, ये वाली।
हम्म, 3 से 10 वाले में, तो 20 तक भी इस्तेमाल कर लेते हैं ये वाली फीचर के साथ। हम्म। हम्म, ठीक है, ये प्रिपरेशन है आपने, बताइए क्या बताऊँ इसमें। ये पूरा वही है ना? ये बोथ साइड के लिए, ये 8 से 10 15 में है, ठीक है। बट वेल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे, इसका पहले वाले में क्या था, हम्म, टेबल 1 पर ज्वाइंट प्रिपरेशन वन साइडेड, ये सिंगल साइडेड है, और ये क्या है आपका हम्म। बोथ साइड, दिख रहा है यहाँ पे, दोनों साइड कर रहा है वेल्डिंग, सब बट बिल्डिंग ही है क्या? सब बट बट देखिए बिल्डिंग है। बोथ साइड है। हाँ, नहीं ये बट बिल्डिंग ही है सब। हाँ बट क्या ही है, सब बट है, ये स्क्वायर है, ये भी बट है, हम्म, ठीक है। ये वाली वेब बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं, हाँ ये वाला, हम्म, इसके बीच में 40 से 60 डिग्री के बीच में एंगल होता है, बी की वैल्यू 1 से 3 mm तक होता है, और सी जो होता है 2 से 4 mm तक रहते हैं, ये वाला, ये अधिकतर मिलेगा मुझे, हम्म। मुझे अधिकतर मिला है पूरा ओके। बीम फ्रेम जो ट्रेलर का है उसमें भी, मेन स्ट्रक्चर में भी, ये वाली, ये आपको ये भी मिल जाएगा, हम्म, ये वाला भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये रहा डबल ये का, अब ये रहा आपका फिलेट वेल्डिंग, हम्म, ये फिलेट वेल्डिंग है, ये अल्फा जो है 70 से 100 डिग्री तक का रहेगा, हम्म। दोनों का थिकनेस 2 mm से ज्यादा होना चाहिए, तब भी हम इस तरह का वेल्डिंग करेंगे, ये देखिए, बी जो होगा लेस देन 2 mm तक गैपिंग छोड़ना पड़ता है। ओके। हम्म, मैंने लगभग 3 साल तक हम हम्म। कोई बताया ही नहीं। ये मैं पढ़ूंगा ना तभी समझ में आएगा मुझे। हम्म, हम लोग क्या कर रहे थे, इस वाले को इसमें टच कर देते थे वेल्डिंग, हम्म, नहीं करते थे बनाते समय, लेकिन यहाँ पे टच नहीं है, 2 mm तो छोड़ना ही पड़ेगा, हम्म। 2 mm से कम ही छोड़ना रहता है, 2 mm या 0 कर दो, लेस देन रखा है ना, टच भी कर सकते हैं। और इसमें देखिए 3 या ये 111 या 13 और 140, तो अधिकतर हम 111 ही इस्तेमाल करते हैं, हम्म, 13 नंबर मिग वेल्डिंग, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेट प्रिपरेशन जो आपका था ना, ये देखिए यहाँ पे है, हम्म, ये हो गया यहाँ पे, इसके कॉर्नर पे ऐसा वेल्डिंग मार दिया, यहाँ पे दिख रहा है, हम्म। यही यही मुझे इंटरव्यू में पूछा था, ये वाला, ये वेल्डिंग, क्या? ये वाली वेल्डिंग कॉर्नर वेल्डिंग, टी वेल्डिंग पूछा था मुझसे, लो खत्म। मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा इसका। हम्म, इसमें ज्वाइंट तो दिया नहीं है ना? क्या ज्वाइंट नहीं दिया है,
ये सारा ज्वाइंट ही तो है। ज्वाइंट कितने टाइप की ज्वाइंट होती है? वो अलग स्टैंडर्ड है। ये लिखा कहाँ है इसमें टी ज्वाइंट है? लिखा ना फिलेट वेल्डिंग। तो स्टैंडर्ड भी बचा है अभी। तो हम्म। अभी कितने स्टैंडर्ड बचे हैं? बहुत सारे स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के स्टैंडर्ड बची हाँ? है। कैलकुलेशन के स्टैंडर्ड तो बची ही है। हेलो, बोल रहा हूँ कैलकुलेटर के स्टैंडर्ड तो बची है। आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल रहा हूँ कैलकुलेशन के स्टैंडर्ड तो बची है। हाँ देखिए 25-53 कर ही हाँ, लिए। कैलकुलेशन पड़ा है। 25-53 कर लिया है ना। मेरे को अभी 25 तिरपन ही अच्छे से समझ में आया है। हम्म, तो उसके बाद मैं पढ़ूंगा तभी बता पाऊंगा ना। बिना पढ़े कौन। हेलो। ये 25-53। हाँ हाँ, मतलब अभी मुझे समझ में जो जो डाउट आएगा मैं आगे निकालते जाऊंगा। हम्म, अभी कौन सा स्टैंडर्ड बचा है? अभी बचा है 2768। वो कौन सा स्टैंडर्ड है? और 9013 थर्मल कटिंग के जब कटिंग करना हो ना प्लेट को तो वो चाहिए। हाँ। अरे बाप रे, इतना स्टैंडर्ड यूज करते हैं क्या? तो और 969 इसका भी अगला वाले। चलो फिर तो कल अपन शाम को कर। ठीक है। हाँ। ओके। आपका क्लास टाइम कितने बजे है? मेरा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हेलो। हाँ, अपन कल शाम को करेंगे ना? ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है। क्योंकि कल तो वो है ना। क्या। कल कितने बजे लगाओ? 7 बजे? हाँ 7 बजे? हाँ, हाँ। 7 बजे ना?